सिंध में कल से कारोबारी पाबंदियों में नरमी, तालीमी सरगर्मियां बहाल। वजीर आला की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के बड़े फैसले। सूबे भर में कल से दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत। इतवार और जुमे को मार्केटें बंद रहेंगी। दुकानदारों और स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। वजीर आला सिंध कहते हैं 15 दिन बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक होंगे। होटलों में रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की भी इजाजत। सीव्यू भी खोलने का फैसला। 2 हफ्ते बाद शादी हॉल्स भी खुल जाएंगे। सिंध में नवी जमात से ऊपर क्लासेस भी कल से बहाल करने का फैसला। मुल्क भर में 5% केसेस से कम शरह वाले इलाकों में तालीमी इदारे कल खुल जाएंगे। विफाक का अपने तालीमी इदारों में पहली ता चौथी, छठी और 7वीं क्लासेस के तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात लिए जाएंगे। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, सिंध की स्कीमें कम हो रही हैं। 4 साल से सिंध को कोई नई स्कीम नहीं दी गई। वजीर आला सिंध वफाकी हुकूमत पर बरहम, कहते हैं पंजाब को रोड बनाने के पैसे दिए जा रहे हैं। सिंध की गलियों की नालियां PWD से बनवाई जा रही हैं। हुकूमत ने करप्शन के रास्ते खोल दिए। दीगर सूबों की तरक्की पर खुशी है, लेकिन सिंध के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? पानी चोरी का इल्जाम लगाने वाला वफाक खुद कह रहा है मुआहिदे पर अमल नहीं कर रहे। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा सिंध को 35% कम पानी मिल रहा है। वजीर आला, आप सिंध की हुकूमत जरूर हैं, अवाम नहीं। विफाकी हुकूमत पैसा अवाम पर खर्च करेगी, सिंध हुकूमत पर नहीं। विफाकी वजीर असद उमर का सिंध हुकूमत को 2 टोक जवाब। बोले सिंध में जो पैसा पहले गया उससे सरे महल बने, नेकलेस खरीदे गए, फ्रांस में जायदादें बनाई गई। सिंध में मोटरवेज पर पीपल्स पार्टी ने एक पैसा खर्च नहीं किया। सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। वजीर आजम तासुब की सियासत नहीं करते। कराची के लिए 2 तरक्याती पैकेजेस का ऐलान किया। किसने कहा है सिंध हुकूमत पर पैसे खर्च करें? विफाक अवाम पर पैसे खर्च करे। सिंध के वजीर उवैस कादिर शाह का असद उमर को जवाब, कहते हैं जो फीते काटे हैं वो मुकम्मल भी कराएं। गलत बयानी छोड़कर अवाम की खिदमत करें। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं तासुब की सियासत को लाड़काना में दफन होने की जगह नहीं मिलेगी। सिंध के 18 अजला में विफाकी फंड से तरक्याती काम जारी हैं। विफाकी मंसूबों में रोड़े अटकाने के लिए सिंध हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब रहे, जिसका इमरान खान को बड़ा दुख है। शहबाज शरीफ को नाम ECL में शामिल करके रोक लिया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन निकम्मी है, हुकूमत को खतरा नहीं, आसानी से बजट मंजूर करा लेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं अपोजिशन के बयानात को ज्यादा संजीदा नहीं लेना चाहिए। अपोजिशन कह रही है बजट पास नहीं होने देंगे। मैं कहता हूँ रोक सकते हो तो रोक लो। हुकूमत खजाने और रेवेन्यू के साथ वही कर रही है जो आटा चीनी के साथ हुआ। अदाद शुमार गलत होंगे तो सूबों को टैक्स वसूलियों में हिस्सा भी गलत मिलेगा। दुरुस्त मनसूबाबंदी भी नामुमकिन है। मुल्क को बहरान पर बहरान का सामना करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं ग्रांट्स इस्तेमाल करके ज्यादा रेवेन्यू दिखाने की चालाकी फरेब है। मरियम औरंगजेब ने कहा उन्होंने अवाम की रोटी चीनी के बाद कोरोना फंड के 1200 अरब भी खा लिए। हुकूमत महंगाई का इल्जाम IMF पर लगाकर नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। हुकूमत ने सख्त शराइत पर मुआहदा करके कौम की खुददारी दाव पर लगा दी। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा मुर्गी के गोश्त की कीमतें बढ़ाकर PTI अशराफिया ने अरबों रुपए कमा लिए। अब कीमतें कम करके इसका क्रेडिट भी लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो पर्ची चेयरमैन बने, उनके वुज़रा अब भी पर्ची पर फिगर लिख कर देते हैं। फरूक हबीब कहते हैं आलमी सतह पर खाने पीने की अशिया की कीमतों में 40% इजाफा हुआ। घी और तेल की कीमतें 124 और चीनी की 51% बढ़ी। ऑपोजिशन को चाहिए सच बोले। मुआवन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं उधर भागे या इधर, इमरान खान हर जगह बैठा है, जो बाहर गया है उसको भी वापस लाएंगे।
निचली सतह के ओहदेदार रिश्वत लें तो आवाम को परेशानी होती है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा शहरी रिश्वत की रकम को खुद पर आयत टैक्स तस्वुर करते हैं, लेकिन जब सरबराहान मुमलिकत और वज़रा बदउनवान हों तो मुल्क दिवालिया हो जाते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान को करप्शनिस्तान बना दिया। दफ्तरों में रिश्वत के बाजार गर्म हैं। पटवारियों की भर्ती पर लाखों की बोलियां लग रही हैं। 3 साल हो गए, हुकूमत को पता नहीं मौशी पॉलिसियां कैसे चलती हैं। 4 वज़राए खजाना बदले जा चुके, इल्जाम फिर भी पिछली हुकूमतों पर लगाए जा रहे हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर चढ़ाई, मुबैना महंगे बिजली मंसूबों पर मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। बोले हुकूमत किसी भी टीवी चैनल पर साबित करे कि हमारे मंसूबे महंगे थे। खारिजा पॉलिसी पर भी तनकीद, कहा हालत ये हो गई है कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान को गालियां दे रहा है। भारत कश्मीर चक्कर ले गया, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का वजीर आजम इमरान खान को चैलेंज, कहते हैं वजीर आजम ऐवान में आकर बिलावल भुट्टो से मईशत समेत किसी भी इशू पर मनाजरा कर लें। फवाद चौधरी बताएं, MKM और काफ लीग के साथ निकाह नहीं किया तो क्या किया। वाजे किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ पर नहीं, रियासत पर तनकीद की थी। मवाजना किया जा रहा था कि पंजाब और सिंध के कायदीन के साथ कैसा सलूक किया जाता है। मुल्क की तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका है मुल्क, मईशत बेहतरी की जानिब गामसन है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं ऑपोजिशन का एजेंडा तरक्की के सफ़र को रोकना है और हमारा दुश्मन भी यही चाहता है। तरक्की के सफ़र में किसी को हायल नहीं होने देंगे। फिरदौस आशिक अवान बोली, ऑपोजिशन ज़हनी पस्ती की नई हदों को छूती नजर आ रही है। मईशत से मायूसी के छठते बादल ऑपोजिशन की मायूसी में इजाफा कर रहे हैं। अवाम करप्ट ऑपोजिशन टोले के झांसों से बहुत दूर जा चुके। हुकूमती इकदामात से कोरोना में मुसलसल कमी, केस मुस्बत आने की शरह 3.1% रह गई। 24 घंटों में 1629 नए केस रिपोर्ट, मजीद 76 मरीज जान से गए। वजीर सेहत पंजाब की शहरियों से वैक्सीन लगवाने की अपील, कहती हैं अफवाहों पर कान न धरें, पूरी दुनिया वैक्सीन लगवा रही है। कम अज कम 50% आबादी की वैक्सीन पर हालात बेहतर होना शुरू होंगे। कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं। उलमाए कराम का फतवा है कोरोना वैक्सीन जायज़ है। शहरी वैक्सीन लगवाकर खुद को और दूसरों को कोरोना से बचा सकते हैं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैंने भी वैक्सीन लगवाई है। मस्जिदों के अमले और मदारिस के असातिज़ा को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। मानसहरा के इलाके में लसा नवाब के करीब गाड़ी दरिया में गिर गई। एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में जाली फिंगरप्रिंट्स की मदद से फ्रॉड करने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुल्जिमान आला तालीम याफ्ता और मोबाइल कंपनी में अहम ओहदों पर तैनात रहे। मुल्जिमान के कब्जे से 346 सिम्स और रबर से बने 88 जाली फिंगरप्रिंट्स बरामद। तहकीकात के लिए DSP की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत रोजगार और रकम की फराहमी में तेजी। वफाकी हुकूमत ने नौजवानों में 10 अरब रुपए की तकसीम का हदफ मुकम्मल कर लिया। सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार ने डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। कहते हैं वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में कमजोर तबके की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। गुजरावाला का कासिम पोलियो के बायस एक टांग से माजूरी के बावजूद हिम्मत और हौसले की मिसाल। दुकानों पर शॉपिंग बैग और डिस्पोजेबल गिलास बेचकर अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाता है। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं ताकि वो मुस्तकिल माजूरी से महफूज रह सकें। कासिम की आवाम से अपील। मारूफ अदाकार दिलीप कुमार की तबीयत नासाज। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिलीप कुमार को तबीयत बिगड़ने पर मुंबई में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एहलिया सायरा बानो का कहना है दिलीप कुमार को कुछ दिन से सांस लेने में मुश्किल का सामना है। मद्दाहों से दुआओं की अपील। बस 3 दिन का और इंतजार, फिर होगा एक्शन लगातार।
PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए टीमों ने तैयारियां तेज कर दी। पहले प्रैक्टिस मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से जेर कर दिया। इवेंट के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। अलीम डार और एहसन रजा फाइनल में अंपायरिंग के फराइज अंजाम देंगे। हसन रजा, आसिफ याकूब, फैसल आफरीदी, राशिद रियाज, शोजिब रजा और जमीर हैदर भी PCB एलीट पैनल में शामिल। मोहम्मद अनीस, अली नकवी, इफ्तिखार अहमद मैच रेफरी होंगे। पंजाब में कोरोना केसेस में कमी के बाद खेलों की सरगर्मियां बहाल। 30 नॉन कॉन्टैक्ट खेलों की सरगर्मियां कल से बहाल होंगी। नोटिफिकेशन जारी। जिमनास्टिक, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, माउंटेन बाइक, टेबल टेनिस, साइकिलिंग के खेल शामिल। बैडमिंटन, शूटिंग, मॉडर्न पैथलॉन, स्काई जंपिंग, स्नूकर और स्विमिंग की भी इजाज़त। कबड्डी, रेसलिंग, रग्बी, कराटे, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग और रस्साकशी समेत 12 खेलों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी वकील नुमान हुसैन का एजाज। सदर बाइडन ने नुमान हुसैन को सदारती कमीशन का मेंबर बना दिया। व्हाइट हाउस के फेलोशिप प्रोग्राम में जिम्मेदारियां निभाएंगे। कमीशन में गैर मामूली खिदमात पर माहिरीन को शामिल किया जाता है। नुमान हुसैन अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में मुकीम हैं। 1984 में भारत में सिखों के कत्लेआम की याद में लंदन में एहतजाज। सिख बिरादरी की रैली ने बकिंगम पैलेस के सामने भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। रैली ट्रेफाल्गर स्क्वायर तक निकाली गई। मुजाहिरीन में खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल। सिख कम्युनिटी के एहतजाज को सच, इंसाफ और आज़ादी का नाम दिया गया। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर हिंदू इत्तेहा पसंदों के हमले के खिलाफ हर साल रैली निकाली जाती है। और ARY लगूना DHA सिटी कराची के सार्फिन के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान के जदीद और मुनफरिद रियल एस्टेट मंसूबे की बैलेटिंग का आगाज 9 जून से होगा। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूद नदीम और मैं हूँ ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ